स्क्रीन में मौजूद बैक बटन को दबाकर उस प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को अर्जुन सिलेक्ट करता है और उसके ऐसा करते ही उस पूरे व्हीकल में चारों तरफ लोहे का बुलेट प्रूफ ग्लास बाहर निकल आता है, जिसके पीछे की ओर से आ रही गोलियां उस बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद अर्जुन की सांस में सांस आती है। मैं कुछ देर के लिए अपने आप को बचा सकता हूं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं ना। मुझे आगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं कम से कम आज रात के लिए खुद को इन मशीन से बचाकर रख सकूं, अर्जुन अपने आप से परेशान होते हुए कहता है। तभी वो फिर एक बार सामने लगी स्क्रीन को देखता है, लेकिन वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले उस व्हीकल के शीशे के बाहर फिर एक बार वही ड्रोन उड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि अभी तक कार बनकर उनके ऊपर लगातार गोलियों की बौछार करने में लगे हुए थे। लेकिन बार बार अर्जुन खुद को उनके घातक हमलों से बचा रहा था। अरे ये तो फिर आ गए, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुसीबत कुछ पल के लिए टलती नहीं कि आगे एक और नई मुसीबत आ जाती है। एक बार फिर अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। परेशान अर्जुन दोबारा उस स्क्रीन में देखने लगता है जहां पर उसे फ्लाइंग का ऑप्शन नजर आता है। वहां पर एक बर्ड बनी हुई है। उस बर्ड के निशान पर क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही वो व्हीकल एक आर्टिफिशियल बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि अब वो खुद को इन रोबोट से बचा सकता है जो उनकी जान के दुश्मन बनके उनका पीछा कर रहे हैं। अब वो आर्टिफिशियल बर्ड हवा में उड़ने लगती है, जो कि काफी स्पीड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। जब चाहे गाड़ी बन सकती है और जब चाहे आर्टिफिशियल बर्ड बन सकती है। पर इसका मालिक तो कोई होगा ना। क्या वो मुझे माफ करेगा? अर्जुन ने खुद से कहा। अर्जुन उस बर्ड जैसे दिखने वाले एक मिनी प्लेन के अंदर बैठकर उड़ता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा है, ताकि वो उन रोबोट से अपनी जान बचा सके, जो अभी कुछ देर पहले तक अर्जुन की जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन अब पूरे 10 मिनट बीतने को है और अभी भी वो रोबोटिक कार जो उड़ने वाले ड्रोन का रूप ले सकती है, वो अर्जुन को कहीं नजर नहीं आ रही। आज ये पहला मौका है जब मैं खुद को सेफ महसूस कर रहा हूं, लेकिन कब तक मैं सेफ रहूंगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में तो कब मुसीबत मौत बनकर मुझे खा जाए कुछ नहीं कह सकते, अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। लेकिन अर्जुन ने अभी कुछ ही देर चैन की सांस ली थी कि इतने में फिर एक बार उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है। जहां वो पीछे की ओर देखता है तो पाता है कि उसका पीछा एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर कर रहा है, जो अर्जुन की तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अरे यार, मुझे लगता था कि अब मैं खतरे से बाहर हूं, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। अब खुद भगवान भी मुझे मरने से नहीं बचा सकते, अर्जुन अपने आप से बोला। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि लगातार गोलियों की बौछार से उसका बर्ड जैसा दिखने वाला मिनी प्लेन, जिसके अंदर बैठकर वो अभी उड़ान भर रहा है, उसमें खराबी आने लगती है। अब तो उस पर लगी स्क्रीन भी ठीक से काम नहीं कर रही है। ओह, अब मैं क्या करूं? ये रोबोट तो मुझे आज मार ही डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनके इन खतरनाक ब्लास्ट से ही मर जाऊंगा। और अब तो इसका सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अर्जुन खुद में परेशान होते हुए कहता है। तभी अचानक फिर एक बार स्क्रीन ऑन होती है और एक बार फिर दोबारा काम करने लगती है। तभी अचानक अर्जुन स्क्रीन के फंक्शन को आगे बढ़ाता है तो वो देखता है कि वहां पर लैंडिंग का ऑप्शन भी शो कर रहा है। हाँ, मुझे जल्दी से इस मिनी प्लेन को लैंड करना होगा, तो ही कुछ हो सकता है, अर्जुन ने खुद से कहा और अगले ही पल स्क्रीन में मौजूद उस बटन को दबा दिया। उस बटन के दबते ही वो बर्ड जैसा दिखने वाला मिनी प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और तकरीबन करीब 5 मिनट के अंदर वो नीचे लैंड कर जाता है। लेकिन नीचे रोड पर पहुंचते ही उस बर्ड जैसी दिखने वाली मिनी प्लेन ने वापस से गाड़ी का रूप ले लिया। अब अर्जुन वापस से मेन रोड पर पहुंच गया। वो फटाफट उस गाड़ी से नीचे उतरता है जो अब लगभग खराब हो चुकी, और अब अर्जुन वापस से रोड बाय रोड दौड़ने लगता है। इस ट्रक का मालिक जो भी है, मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अर्जुन ने भागते हुए कहा। भागते भागते अर्जुन एक टनल के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन अभी अभी फिर वापस से एक रोबोटिक कार
वहां अर्जुन का पीछा करने लगती, जो कि अभी तक एक हेलीकॉप्टर बनी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में अर्जुन के ऊपर गोलियां बरसा रही है। लेकिन हर बार अर्जुन की किस्मत अच्छी है जो वो इन गोलियों से बचकर निकल रहा है। टनल के अंदर काफी अंधेरा है। तभी अर्जुन देखता है कि वहां पर कई गाड़ियां रुकी हुई है, जिन्हें देखकर लग रहा है शायद यहां पर कुछ देर के लिए जाम लग चुका है। अर्जुन अब गाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते उस रोबोटिक कार से बचने की कोशिश कर रहा है, जो अभी अभी अर्जुन का पीछा कर रही थी। लेकिन वहां पर जाम लगने से वो काफी पीछे छूट गई है। हाँ, वो रोबोटिक कार वापस से कई सारे रोबोट्स न बन जाएं, उससे पहले मुझे कुछ आइडिया निकालना होगा कि मैं खुद को बचा सकूं, अर्जुन ने खुद से कहा। तभी उसकी नजर अपनी दाईं तरफ गई, जहां दीवार के अंदर से एक रास्ता गया हुआ है, जो कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा अर्जुन को भी नहीं है। लेकिन मौका पाते ही वो खुद की जान बचाने के लिए दीवार से लगी उस पतले से रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोटिक कार अब वापस से कई सारे रोबोट्स में चेंज हो चुकी है, जो अर्जुन की तलाश कर रहे हैं। बॉस को अगर खुश करना है तो उस लड़के को पकड़ना ही होगा। उसके बाद वापस उस अंधेरे रास्ते में आ गए हैं, जिस रास्ते में अभी अर्जुन आगे बढ़ रहा है। तेजी से भागता हुआ अर्जुन उस रास्ते से अब दूसरी तरफ आ चुका है, जहां थोड़ी सी लाइट है। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर दिख रहे लोहे के बड़े बड़े पाइप्स पर जाती है। अर्जुन वापस से अपने पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे थोड़ी दूरी पर रोबोट्स दिखाई देते हैं, जो उससे तकरीबन अभी 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन वो तेजी से उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। अर्जुन के माइंड में अभी कुछ आइडिया नहीं आता, इसलिए वो इस बार लोहे के उन पाइप्स के अंदर चला जाता है ताकि उन रोबोट से वो खुद को बचा सके। पर तभी वो रोबोट्स भी अर्जुन को स्कैन करते करते वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोहे के बड़े बड़े पाइप्स के अंदर बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में वॉचमैन की जॉब कर रहा रोमा एक बार फिर लाइका को टेलीपैथी सिग्नल के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वो कांटेक्ट करने में नाकाम ही रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में काम कर रही लाइका भी रोमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो भी नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद लाइका खुद के दिल को समझाते हुए वो वापस से कंप्यूटर पर काम करने लगती है। तभी वहां रणवीर आ जाता है, जो दूर से लाइका को देखता है, जो कि बड़ी ही एकाग्रता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रही है। अगले ही पल रणवीर उसके पास जाता है। रणवीर को अपने पास आया देख लाइका को थोड़ी शर्म आती है और अगले ही पल अपनी चेयर से ऊपर उठ जाती है। अरे सर आप, लाइका ने पूछा। इट्स ओके मेघा, तुम अपनी जगह से उठ क्यों गई? आराम से बैठ जाओ, रणवीर ने कहा। इतना कहकर रणवीर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। सर क्या देख रहे हैं आप? लाइका ने पूछा। मुझे सुबह से तुम्हारी काफी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारे काम को लेकर, एक साइलेंट मोड में रणवीर आहूजा ने पूछा। लेकिन सर मैं तो अपना काम, लाइका ने एक धीमी आवाज में कहा। नहीं, यह सच नहीं है, रणवीर ने जवाब दिया। क्या सच नहीं है? लाइका ने पूछा। इस पर रणवीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह कि तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, बल्कि बहुत ईमानदारी से करती हो। रणवीर के ऐसा कहते ही लाइका भी थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। क्या यह सच है? सुबह से ऑफिस के तमाम एम्प्लॉय के मुंह से सुन रहा हूं कि तुम जब से ऑफिस में आई हो तब से लगातार काम ही कर रही हो, सच ही है? रणवीर ने लाइका से पूछा। हां, पर यह तो मेरी ड्यूटी है ना, वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ना, मैं तो बस अपना काम कर रही हूं, लाइका ने जवाब दिया। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें यहां मेरे ऑफिस में जॉब पर रखा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम हमेशा ही काम करती रहोगी, वो भी सारा दिन, रणवीर ने पूछा। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं, आप बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं, लाइका ने जवाब दिया। ओके ओके, अब मैं क्या कहूं, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं तुमसे, लेकिन एक बात और बोलनी है मुझे तुमसे, रणवीर ने पूछा। क्या कहना चाहते हैं सर आप? लाइका ने कहा। यही कि अगर मैं तुम्हें अपने को सर ना बोलने कहूं तो तुम मुझे सर नहीं बोलोगी ना, रणवीर ने कहा।
लेकिन ऐसा कैसे सर, आप तो मेरे बॉस हैं, मुझे तो आपको सर कहना ही होगा ना? लाइका ने पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूं, तुम मुझे अपना समझकर अपना दोस्त समझोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, रणवीर ने कहा। लेकिन, लाइका थोड़ा चौंकते हुए बोली। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाता हूं बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, एक मजाकिया अंदाज में रणवीर ने कहा। हाँ ठीक है, अब से मैं आपसे सर नहीं कहूंगी, इसके बदले में क्या कहूंगी? लाइका ने पूछा। आप नहीं तुम, और मुझे रणवीर कहो बस, और कुछ नहीं, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में लाइका ने हल्की सी स्माइल के साथ रणवीर के इस जवाब का वेलकम किया। अब दोनों की दरमियां थोड़ी थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उधर पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन अभी भी अपनी जान बचाने की कश्मकश में है। जहां रोबोट्स अभी भी उसके पीछे उसका काल बनकर लगे हुए हैं, लोहे के पाइप के अंदर छिपा अर्जुन अभी भी काफी डरा हुआ है, क्योंकि वे रोबोट अभी भी अर्जुन को इधर उधर तलाशने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ देर अर्जुन को तलाशने के बावजूद अर्जुन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए अब वो रोबोट वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं अब अर्जुन की सांस में सांस आती है। दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अभी अपने पिता के साथ उनके गैराज में काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते अचानक उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। उसे अभी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? कहीं दूसरी दुनिया का अर्जुन अभी किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे अर्जुन के पास जाना होगा, अब भी इसी वक्त, अर्जुन मन ही मन सोचते हुए कहता है। अर्जुन को अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देख उसका पिता देव उसे डांटते हुए कहता है। अरे अर्जुन, कहां खोया हुआ है? वो मुझे 6 नंबर का पाना मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। अगर मुझे 6 नंबर का पाना नहीं मिला तो आज इस कार की रिपेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, जो कि आज ही रात को करके देनी है। तू ऐसा कर, ये ले पैसे और मार्केट से 6 नंबर का पाना ले आ। अर्जुन के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए देव ने कहा। ठीक है पापा, अर्जुन ने जवाब दिया। और अगले ही पल अर्जुन गैराज में पड़ी अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ता है मार्केट की ओर। चलो, पापा ने मुझे मार्केट 6 नंबर का पाना लेने भेज दिया, मेरे पास यही मौका है जब मैं अर्जुन से मिल सकता हूं, अर्जुन ने मन ही मन कहा। वहीं तकरीबन 10 मिनट बाद उन लोहे के पाइपों से अपना सुपर अर्जुन बाहर निकल आता है और वहां से आगे की ओर भागने लगता है। और ऐसे ही भागते भागते वहां से कुछ किलोमीटर आगे चला जाता है। तभी अचानक वो किसी से टकराता है, जो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस पैरेलल वर्ल्ड की काम्या है। अरे अर्जुन, तुम इतनी रात गए कहां जा रहे हो? काम्या ने अर्जुन को देखकर थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा काम्या, मुझे अभी सेफ जगह ले चलो जहां मुझे फॉलो करते हुए कुछ रोबोट्स ना आ सके, अर्जुन थोड़ा हड़बड़ाहट में बोला। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? रोबोट्स तुम्हारे पीछे? वो रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर तुमने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है? काम्या ने फिर एक बार चौंकते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तो कारण से लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तुम नहीं जानती काम्या, मैं कैसे उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। तुम जल्दी से कुछ करो काम्या, वरना मैं आज बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से किसी सेफ जगह ले चलो, अर्जुन ने काम्या से कहा। अगर रोबोट तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो ऐसी कोई सेफ जगह नहीं है जहां तुम्हें वो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी तुम्हारी जान बचाने की। आओ चलो मेरे साथ। ऐसा कहते ही काम्या अपनी स्कूटी से अर्जुन को वहां से कहीं और जगह ले जाती है और अर्जुन को परेशान देख चौंक जाती है। हाँ तो अब बताओ, ये सारे रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? काम्या स्कूटी साइड लगाकर बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे समझाऊं इस हकीकत को, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, अर्जुन काम्या से बोला। अरे तुमने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बताओ ना क्या बताना चाहते हो मुझे, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हर बात पर मुझे विश्वास है, काम्या ने अर्जुन को भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं वो अर्जुन नहीं काम्या जिसे तुम जानती हो, अर्जुन ने काम्या से कहा। यह सुनते ही काम्या चौंक पड़ी। क्या अर्जुन काम्या को सच बता पाएगा?
अर्जुन ने जो कहा था उसे सुन काम्या चौंक पड़ी। उसने बस इतना कहा, ओह अब मैं समझी, तुम्हारे पीछे कोई रोबोट वगैरह नहीं पड़े हैं। तुम ये सब मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो रात बहुत हो गई है, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए, काम्या ने अर्जुन से कहा और वहां से जाने लगी। ये सच है काम्या, मैं वो अर्जुन नहीं जिसे तुम अपना क्लासमेट अर्जुन समझ रही हो, बल्कि मैं तो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन हूं, और अब चाहकर भी इस दुनिया से अब वापस नहीं जा पा रहा हूं, अर्जुन ने बताया, जिसे सुन काम्या फिर से हैरान हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम तो मुझे वही अर्जुन लगते हो जो हर रोज कॉलेज आता है, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम किसी और दुनिया से आए हो? ऐसा कैसे हो सकता है यार? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम किसी और दुनिया से आए हो तो मुझे कैसे जानते हो? काम्या ने पूछा। अरे यार मैं कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूं, बल्कि मैंने कहा कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूं, और तो और जिस यूनिवर्स से मैं यहां आया हूं उस यूनिवर्स में भी तुम्हारे जैसी एक लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और उसका नाम भी काम्या है। और यही नहीं, यहां पर जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं उन सभी लोगों को मैं पहले ही अपने वर्ल्ड में देख चुका हूं, सिवाय इन अजीबोगरीब रोबोट्स के, अर्जुन ने कहा। ओह अच्छा, तो आप दूसरे यूनिवर्स से आए कहीं उस दिन कॉलेज में? ऐसा कहते ही काम्या रुक गई। हाँ काम्या, तुम्हारा कहना सही है, उस दिन इस वर्ल्ड के अर्जुन की जगह मैं ही कॉलेज आया था, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा, तो इसका मतलब उस दिन कॉलेज में मुकेश और कार्तिक को मारने वाले भी तुम ही थे, और क्लास में प्रोफेसर श्रीनिवासन के सवालों का फटाक से जवाब देने वाले भी तुम ही थे? काम्या ने एक मजाकिया अंदाज में पूछा। हाँ बाबा हाँ, मैं ही था उस दिन। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं? अर्जुन ने पूछा। हाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने भी मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी पढ़ी है, और अब आ गया मुझे यकीन। अरे यार तभी जो मैं कहूं कि अर्जुन के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो एक साथ कार्तिक और मुकेश के साथ ही उनके बाकी दोस्तों की भी धुनाई करते। अब समझ में आया कि वो तो तुम थे, काम्या ने चौंकते हुए कहा। हाँ हाँ मैं ही था वो। इसके बाद अर्जुन ने अपनी सारी कहानी काम्या को बता दी, और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि वो पहले सुपर हीरो था, जिसके पास अब उसकी पावर्स नहीं है। काम्या ये सब बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इन रोबोटिक आफत से अपनी जान बचाऊं और कैसे अपने वर्ल्ड में वापस जाऊं? अर्जुन ने पूछा। यार तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमाने से तुम अगले ही सेकंड में अपने वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। यार मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान हूं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं। मुझे तो दूसरे वर्ल्ड में जाने का फार्मूला तक नहीं पता। अब तुम ही बताओ मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूं? काम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख अर्जुन को अपनी काम्या याद आ गई। अर्जुन इस यूनिवर्स की काम्या को बड़े गौर से देखने लगा। लाइन मार रहे हो क्या मुझ पर? शर्म नहीं आती? काम्या ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। उसके ये कहते ही अर्जुन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तुम्हें लाइन क्यों मारूंगा, मेरी वाली तो मेरे यूनिवर्स में है। अर्जुन की ये कहते ही काम्या हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसते देखकर अर्जुन ने फिर से कहा, अरे मेरी मां हंसो मत और मुझे कुछ उपाय बताओ। अरे बट मैं क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, काम्या ने कहा। ठीक है तुम कुछ मत करो, लेकिन इतना तो कर सकती हो कि इस बात को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इस राज को किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी कि तुम अनदर वर्ल्ड से यहां आए हो, काम्या ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा। तुम पर तो यकीन है काम्या, लेकिन कोई और ऐसा भी है जिसे मेरा यह राज पता चल चुका है, और वो है यहां की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे चाहकर भी मैं खुद को नहीं बचा पा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। काम्या और अर्जुन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर फिर एक बार कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फिर एक बार अर्जुन की जान हलक में आ जाती। लेकिन अभी अर्जुन के साथ में काम्या है, और यही कारण है कि अर्जुन के साथ साथ काम्या भी अब खतरे में पड़ चुकी है। जहां अर्जुन
अभी अपनी जान के लिए घबराया हुआ है, तो वहीं काम्या डर के मारे कुछ बोल तक नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो काम्या, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन काम्या से कहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन, अब न जाने क्या होगा हमारा, काम्या ने कहा। थोड़ी देर में वहां पर खड़े कई रोबोट्स में से एक रोबोट्स अर्जुन के करीब आया, जो बाकी के रोबोट्स से थोड़ा डिफरेंट था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन किया और फिर एक जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक अर्जुन के ऊपर कर दिया, जिससे कि अर्जुन थोड़ा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। एक ओर तो अर्जुन घायल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर अब ये सभी रोबोट एक साथ काम्या की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे कारण काम्या की जान नहीं जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके काम्या को बचाना है, घायल अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। तभी इतने में अर्जुन की नजर एक लोहे की स्टिक पर जाती है। वो फटाक से उस लोहे की स्टिक को उठाता है। अगले ही पल लोहे की उस स्टिक से अर्जुन उनमें से एक रोबोट के ऊपर हमला करता है। लोहे की स्टिक से किए गए उस अटैक से उस रोबोट के सिस्टम पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर एक बार एक इलेक्ट्रिक शॉक अर्जुन को लगता है, जिससे वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। अब सारे रोबोट काम्या को छोड़ अर्जुन की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अर्जुन के बचने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि अभी वो घायल पड़ा है। वे सभी रोबोट मिलकर अर्जुन के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करते हैं, लेकिन तभी अचानक अर्जुन के ठीक आगे एक स्टील का मेटल आ जाता है, जिसका सिरा प्लास्टिक का है और जो दिखने में एक बड़ी सी छतरी जैसा है। उस स्टील के मेटल के आगे से कांच की एक मोटी परत है, जिससे टकराकर रोबोट की इलेक्ट्रिक पावर वापस से उनके पास चली जाती है और उनकी इलेक्ट्रिक पावर से उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और उन रोबोट्स के सिस्टम में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वे अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। वह स्टील का मेटल जिस पर कांच की मोटी परत है और जिसका सिरा प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पकड़ा हुआ था, जो रियल वर्ल्ड के अर्जुन की किस्मत से वहां पर आ पहुंचा। जल्दी करो अर्जुन, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कहीं रोबोट दोबारा से ठीक हो गए तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। उनके ठीक होने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने रियल अर्जुन से कहा। हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमजोर हो? आज तो तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा कहते ही रियल वर्ल्ड का अर्जुन काम्या के साथ उसकी स्कूटी से मेन शहर से कुछ दूरी पर आ गया, तो वहीं पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उनके पीछे साइकिल लेकर आने लगा। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में श्रुति अगली सुबह एक जगह बैठकर कुछ सोच रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। उसने अपने हाथों में पीतल का एक ग्लास पकड़ा हुआ है, जिसे पल भर में ही उसने अपने हाथों की ताकत से चकनाचूर कर दिया है। श्रुति को ऐसा करते देख देविका काफी देर से बड़े गौर से देख रही है, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो श्रुति के पास जाकर उससे कुछ बात कर सके। पता नहीं कुछ दिन से इसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, और तो और इसके पास इतनी ताकत कहां से आ गई? देविका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। देविका, जो कि पहले देव की तरह ही एक साइंटिस्ट थी, लेकिन देव से शादी के बाद वो महज हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, जिसके कारण उसे अपने रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिल सका। लेकिन बावजूद इसके वो श्रुति के नेचर में हुए अचानक इन बदलावों को साइंटिफिक नजरिए से देख रही है। कहीं श्रुति किसी ऐसे वायरस का शिकार तो नहीं होगी जिसने इसे पूरी तरह चेंज कर दिया? देविका ने खुद से सवाल किया। देविका की हिम्मत तो नहीं थी कि वो श्रुति के पास जाकर उससे सवाल करे, लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट होने के नाते वो जैसे तैसे हिम्मत करके श्रुति के पास गई। क्या बात है श्रुति, क्या हो गया तुझे? बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसका सल्यूशन तुझे बताऊंगी। कहीं तू अपने पापा को लेकर परेशान तो नहीं ना? देविका ने श्रुति से सवाल किया, लेकिन देविका की इस बात का श्रुति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती श्रुति?
तुम्हें पता भी है कि पिछले 2 दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए पिए कोई कैसे जी सकता है? बता ना बेटा, क्या बात है? देविका ने फिर एक और सवाल किया, लेकिन इस बार देविका की इस बात पर श्रुति की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी जगह से उठ गई। तू चाहती है ना कि मैं खाना खाऊं और प्यास लगे तो कुछ पीऊं भी? तो सुन, मैं तेरे बेटे का खून पीना चाहती हूं। बता, तेरा बेटा कहां है? श्रुति ने देविका को आंखें दिखाते हुए कहा। श्रुति, यह क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? आज से पहले तो तूने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की, लेकिन आज क्या हो गया तुझे जो तू अपने से बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई है? देविका ने श्रुति को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन इतने में श्रुति ने देविका के बाल पकड़ लिए और उन्हें जोर जोर से मरोड़ने लगी। अरे क्या कर रही है तू? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। देविका चिल्लाते हुए बोली। चुपचाप बता, तेरा बेटा अर्जुन कहां है? मुझे उस तक पहुंचना है। एक अजीब शैतानी आवाज में श्रुति बोली। श्रुति की शैतानी हरकत को देख देविका को कुछ शक होने लगा कि हो ना हो श्रुति की हरकत पर किसी का हाथ है जो अर्जुन की जान का दुश्मन है। हाँ, मुझे सच में नहीं मालूम अर्जुन कहां है, देविका ने रोते हुए जवाब दिया। झूठ, तू झूठ बोल रही है। सच सच बता दे कि कहां है तेरा बेटा अर्जुन, वरना मैं तुझे अभी ही खत्म कर दूंगी। श्रुति एक बार फिर एक शैतानी आवाज में देविका से कहती। मैं सच कह रही हूं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहां है। तुम देख ही रही हो ना, इतने दिनों से मेरा बेटा गायब है। पता नहीं कहां चला गया होगा मेरा बेटा, और तो और देव भी पता नहीं कब आएगा। देविका ने रोते हुए जवाब दिया। पर श्रुति, जिसके अंदर आकाश के शैतानी रेडिएशंस ने घर कर लिया था, उसे अब भी देविका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा कहते श्रुति ने अपनी हाथ की फिंगर देविका के सिर पर रख दी, जिससे देविका की आंखें बंद होने लगी। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में फिलहाल अर्जुन अभी रोबोटिक खतरे से सेफ है। एक जगह काम्या ने स्कूटी रोकी तो वहीं पर कुछ ही देर में पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन भी साइकिल लेकर वहां आ पहुंचा। तुम ठीक तो हो ना? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने रियल अर्जुन से कहा। हां, अभी के लिए तो ठीक ही हूं, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे पीछे इतने सारे रोबोट क्यों पड़े थे? तुमने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है जो ये सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए थे? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। और उसके जवाब में अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया कि यहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह पता लग गया है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है, और इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्जुन को लेकर सतर्क हो चुकी है। वैसे काम्या, तुम इतनी रात गए किस काम से घर से बाहर निकली थी? अर्जुन ने सवाल किया। वो मुझे बैंक में कुछ काम था, काम्या ने जवाब दिया। क्या, बैंक में रात को? सुपर अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे यार, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना, ये तुम्हारी दुनिया नहीं, एक अलग दुनिया है। यहां बैंक रात को भी खुलते हैं, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता है तुम दोनों के पास? अर्जुन ने काम्या और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा। इससे बचने का कोई कारगर उपाय तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए एक तरीका है। तुम पहले जिस होटल में रुके थे, अब तुम्हें वो होटल छोड़कर कहीं और रहना होगा, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। हाँ, वैसे ये जगह ठीक है। क्या मुझे यहां अपने रहने का ठिकाना मिल सकता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। अगर मुझे यहां रहना है तो मुझे यहां काम भी करना होगा, एंड शायद जॉब भी। क्या मुझे कोई जॉब मिल जाएगी यहीं आसपास? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ, मिल तो सकती है। वो तुम्हारी जॉब के बारे में मैं अपने पापा से बात करूंगी। मुझे लगता है वो अपने ऑफिस में तुम्हें काम दे सकते हैं, और इस तरह से तुम सेफ भी रहोगे, काम्या ने जवाब दिया। क्या अब अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड में ही जॉब करेगा या कोई नई मुसीबत सामने आएगी?